सेशन में 1/3 से 1.25% की मजबूती। आज सुबह के फ्यूचर्स 1/4 से 1/3% मजबूत, यानी कि जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं अच्छा यूएस का हैंड ओवर है। तो बर्फ की पहली प्लेट वो आपको दिखा देगी। एशिया बढ़िया कर रहा है सुबह सुबह, वो भी क्यूज के तौर पे। तो हम इन टैंडम विद ग्लोब हम अच्छा कर रहे हैं। पर हुआ क्या, वो फटीग वर्ड यूज कर रहा था, उससे मुझे वो पता नहीं बोलते बोलते याद आया। आपको याद होगा एक वो आया था अपडेट सोशल मीडिया पे, इंडिगो की कोई फ्लाइट कैंसिल डिले हो गई थी, तो वो जो ग्राउंड स्टाफ था वो पब्लिक को बता रहा था कि पायलट को फटीग हो गया है। उसके आगे नहीं जा रहा। और बाद क्या है ग्लोबल क्यों इस तरह की मजबूती देखने को मिल रही है। गुड मॉर्निंग आशीष, वेलकम बैक। आपको भी हॉलीडे फटीग तो आपको भी हो रहा होगा, पोस्ट हॉलीडे फटीग। लेकिन बाजार यूएस के तो शुक्रवार को अच्छे चले, क्योंकि एक वापस जो भरोसा जागा था माइक्रॉन के नतीजों के बाद कि एआई की ट्रेड जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं कंपनी स्पेसिफिक है, और उस वजह से फिर से एआई के शेयरों में खरीदारी देखने मिली। और ट्रिपल विचिंग भी थी शुक्रवार को, $7 ट्रिलियन के नोशनल ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, तो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा थे। आप इसे शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए या खरीदारी कह लीजिए, क्योंकि 26 बिलियन शेयर्स की कारोबार हुई शुक्रवार के सेशन में वॉल स्ट्रीट पर, जो कि अपने 12 महीनों की औसत से 50% ज्यादा है। डाउ जोन्स 180 अंक चढ़कर बंद हुआ, अंडर परफॉर्मर था। S&P 500 और नैस्डैक बढ़त के साथ बंद हुए, और डाउ जोन्स अंडर परफॉर्मर इसलिए भी था क्योंकि हफ्ते दर हफ्ते भी गिरावट के साथ बंद हुआ। और गुरुवार और शुक्रवार को जो तेजी देखने मिली उस वजह से S&P 500 और नैस्डैक जो है हफ्ते दर हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुए। और ऑरेकल, जिसकी वजह से ये सारा कंसर्न शुरू हुआ था एआई को लेकर के, उसके शेयर भी 6.5% चढ़कर बंद हुए, क्योंकि टिकटॉक के डील में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में उनका नाम भी शामिल था, तो उस वजह से शेयर्स में तेजी देखने मिली थी। और बावजूद इसके कि एआई से रिलेटेड कंसर्न्स है वगैरह वगैरह, इनफ्लोज यूएस के बाजारों में तो रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। लगभग $78 बिलियन के इनफ्लोज 17 दिसंबर तक के हफ्ते में देखने मिले थे, ये बोफा का मानना है। और इस वजह से इन्वेस्टर्स, निवेशक बुलिश है कि आगे चल के लागत में कमी आएगी, टैरिफ्स कम होंगे और टैक्स कट्स होंगे, उस वजह से निवेशक जो है बुलिश है। यूबीएस ने भी इस मत को जो है कोरोबोरेट किया है, ये कहते हुए कि वो अभी भी यूएस के बाजारों पर पॉजिटिव है। फेड में ब्याज दरों में कटौती होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेजिलिएंट है, और एआई की ट्रेड की वापसी उन्हें बुलिश रख रही है। और साथ ही साथ क्वालिटी बॉन्ड्स और सोने में भी वो मौके ढूंढ रहे हैं निवेश के 2026 में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर में जो कमजोरी चल रही है वो 2026 की पहली छमाही तक आगे भी बढ़ सकती है। ये